ये क्राउड आप देख रहे हैं, ये है गंडोला राइड के टिकट के लिए। और कुछ कंफर्म भी नहीं है कि सबको आज टिकट मिलेगी या नहीं। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना आपको इस भीड़ से बचाने। और गंडोला राइड की A to Z सब जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं आपके लिए इस वीडियो में। अगर आप भी 2026 में गुलमर्ग गंडोला राइड की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्नोफॉल, व्हाइट माउंटेन्स और क्लाउड के ऊपर चलती है केबल कार किसी ड्रीम से कम नहीं है। बट गंडोला राइड के टाइम बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें, फेज 1 बेटर है या फेज 2, ऑनलाइन बुकिंग कब ओपन होती है, प्राइस क्या रहता है, ऑफलाइन टिकट की लंबी लाइन से कैसे बचे, और अगर फैमिली के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जाना सेफ होगा या नहीं। साथ ही पीक विंटर में गंडोला कब बंद रहती है, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिनके जवाब लेकर मैं लाई हूँ आपके लिए वीडियो। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गुलमर्ग गंडोला वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार राइड इन द वर्ल्ड है, और आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेनली ये 2 फेजेस में ऑपरेट होती है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 मेनली आपको गुलमर्ग बेस स्टेशन से लेकर कोंगडोरू, जहां पर अराउंड 8700 फीट की हाइट है, पर ले जाता है। और आप वहां पर बहुत सारे स्नो एक्टिविटीज ड्यूरिंग विंटर कर सकते हैं, एंड ड्यूरिंग समर आप वहां पर लस ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। फेज 2 जो कि कोंगडोरी टू अफरवत पीक तक ले जाता है, और जहां पर हाइट आपको मिलेगी अराउंड 14,000 फीट, और जहां आप बहुत अमेजिंग क्लियर व्यूज देख सकते हैं स्काई और माउंटेन्स के। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन गंडोला राइड की जो टिकट है वो कैसे बुक करें। दोस्तों, आप गूगल खोलें और वहां पर गंडोला टाइप करें या जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन टाइप करें, तो आपको सबसे पहले ये जो आपको टैब दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर की केबल कार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर, और कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलता है। इस पेज पर पहुंचकर कुछ ऐसा ओवरव्यू आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं गंडोला, चेयर लिफ्ट, ये सब ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर जो ये गंडोला लिखा है इस पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे पहुंचा देगा जहां पर लिखा होगा गंडोला ऑनलाइन बुकिंग। गंडोला ऑनलाइन बुकिंग पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ओवरव्यू दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आपको रूट सेलेक्ट करना होता है। मतलब आपको जो ऑनलाइन बुकिंग करनी है वो फेज 1 के लिए करनी है या फिर फेज 2 के लिए है। आपको देखो इस पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, फेज 1 में गुलमर्ग टू कोंगडोरी स्टेशन जाना है, और फेज 2 जो है वो कोंगडोरू से कोंगडोरी टू अफरवत पीक तक लेके जाता है। तो आपको इसमें से सबसे पहले फेज 1 ही करना पड़ेगा। फेज 1 की बुकिंग के बाद ही आप फेज 2 की बुकिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप फेज 2 बुक कर ले फिर फेज 1, क्योंकि पहले आप गुलमर्ग से पहुंचना होता है आपको कोंगडोरी, और फिर कोंगडोरी से आपको पहुंचना होता है फेज 2। तो चलिए पहले क्लिक करते हैं हम लोग फेज 1 पर। फेज 1 पर क्लिक करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है। डेट सेलेक्ट करने के लिए आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि स्लॉट दिखेंगे आपको टाइमिंग के, सुबह का स्लॉट है, दोपहर का स्लॉट है और शाम का स्लॉट है। तो इसमें आपको बेसिकली जिस भी स्लॉट में आपको सुटेबल हो आप वो टाइमिंग चूज कर लें। स्लॉट चूज करने के बाद आपने डेट चूज कर ली है, और डेट चूज करने के बाद आपको डालनी होगी यहाँ पर विजिटर डिटेल्स। विजिटर डिटेल्स के ऊपर ही आपको फॉरेनर है आप या इंडियन है अपनी नेशनैलिटी चूज कर लेनी है। उसके बाद ही आपको विजिटर डिटेल्स में जो इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, तभी वो आगे आपको प्रोसीड टू पेपर लेकर जाएगा। अदरवाइज वो बार बार आपको ऑप्शन देता रहेगा कि नेशनैलिटी चूज करो। तो पहले नेशनैलिटी चूज करनी है, फिर अपनी विजिटर डिटेल्स में नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी जीमेल आईडी फिल कर देनी है, और फिर नीचे आपको दिखाई देगा कि ये प्राइजेस हैं, उसको देख लेना है, और फिर नेक्स्ट आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेपर क्लिक कर देना है। विजिटर डिटेल्स में पहले आप नेम देंगे, फिर वो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, और फिर आपसे ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया आपको दिखाने के लिए, तो आप अपनी सही सही इन्फॉर्मेशन लेकिन भरें। ये तो मैंने ऐसे ही फिल कर दी है। अगर आप एक से ज्यादा हैं तो आपको यहाँ पर ऐड विजिटर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपने जहां डिटेल्स फिल करी है
वहीं पर आपको नीचे एक और इन्फॉर्मेशन का बॉक्स मिल जाता है। तो ऐसे करके आप एक साथ 2, 3, 4 जितना भी आपको टिकट बुक करना है, वो टिकट बुक कर सकते हैं। जहाँ से मैंने एड विजिटर किया था, आपने वहां पर देखा होगा, वहां पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन अप टू 3 years ऑफ एज विल बी कैरिड फ्री ऑफ चार्ज, फॉर अदर्स फुल अडल्ट फेयर इज एप्लीकेबल। मतलब 3 साल तक के बच्चे का तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो उसका फुल टिकट लगता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, अभी जो करंट में गंडोला राइड का टिकट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 800 रुपीज, और इसमें 10 रुपीज के हिसाब से कन्वेंस फीस लगाई गई है। तो टोटल जो आपको टिकट प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 810 रुपये पर पर्सन। और जैसे ही आप प्रोसीड टू पेपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा जिसमें बैंक की सारी डिटेल्स भी होंगी, और यही साइड में आपको यूपीआई का ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे और इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो जो आपको सुटेबल हो आप उसको चूज करें और आगे पेमेंट कर दें। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डालें, उसे वेरीफाई करें और यहाँ से इजिली आप पेमेंट कर देंगे। और इसके बाद जो टिकट है वो आपकी ईमेल आईडी पर और आपको टेक्स्ट में जो आपने नंबर डाला है वहां पर भी आ जाता है। तो आप उस पीडीएफ को सेव करके रखें, और जब भी आप जिस भी दिन जाएं गंडोला राइड के लिए उसको साथ लेकर जाएं, और साथ में अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसको भी साथ में लेकर जाएं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 महीने की बुकिंग खुली है, मतलब अभी सिर्फ 1 महीने की बुकिंग अवेलेबल है। उसमें से आप डेट चूज कर सकते हैं। जो पहला स्लॉट होता है वो 9 बजे से 11 बजे का होता है। दूसरा जो स्लॉट होता है वो 11:15 से 1:15 बजे का होता है। और जो तीसरा स्लॉट होता है वो 1:30 से 3:30 बजे का होता है। एक और बात, ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्लॉट 1 लिया है और आप 11 बजे तक नहीं पहुंचे तो आप वो गंडोला राइड नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी टाइम जाते हैं 3:30 बजे तक तो आपको आराम से गंडोला राइड मिल जाएगी, लेकिन मेक श्योर कि थोड़ा टाइम से अपने स्लॉट के हिसाब से पहुंचे, तो थोड़ा मैनेज करने में वहां पर दिक्कत नहीं होती है, उन लोगों को थोड़ी सहूलियत रहती है। तो आप अपने टाइम के थोड़ा बहुत आगे पीछे पहुंचेंगे तो चलेगा, बट टाइम से पहुंचेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल टाइम मिनट टू मिनट मिला के आपको जाना है, थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा। तो ये तो बात हो गई कि ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग कब ओपन होती है। दोस्तों, आप जब भी प्लान करें कि आपको गंडोला राइड करनी है, उसके 1 महीना या 2 महीने पहले से आप देखना शुरू कर दें कि आपकी डेट, जब आप जाना चाहते हैं उस डेट पर गंडोला राइड की टिकट अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों, कभी कभी जब बहुत ज्यादा रश होता है तो सिर्फ 30 दिन की बुकिंग ओपन होती है, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है तो कभी कभी 60 डेज की बुकिंग भी आपको मिल जाती है। तो आप जब भी जाएं उससे 1-2 महीना पहले देखना शुरू कर दें, ताकि आपको जब भी आपका प्लान हो वहां ट्रैवल करने का कश्मीर में, तो आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। दोस्तों, बात करते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद भी यहाँ पर इतनी लंबी लाइनें क्यों मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो लाइन सिर्फ टिकट लेने वालों की नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करा के रखी है, लेकिन आपको यहाँ पर सिक्योरिटी चेक के लिए और ऑफ बोर्डिंग के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो ये लाइन भी आपको फेस करनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर पीक सीजन में आ रहे हैं तो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ये टाइम हो सकता है, आपको वेटिंग करना पड़ सकता है। जैसे ही आपको गंडोला का नंबर आएगा, आपको गंडोला में बिठा दिया जाएगा, लेकिन वहां पर जो गंडोला जो राइड है, जो कार है, वो लिमिटेड होती हैं और एक में 4 लोग ही जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है और ये लाइनें थोड़ी लंबी होती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा के जा रहे हैं तो आपको जाते ही नंबर आ जाएगा, लेकिन हाँ, जैसे अगर आपको लेकिन ये श्योरिटी रहेगी कि आपको राइड मिलेगी मिलेगी। ऑफलाइन में कितनी बार क्या होता है, अर्ली टिकट सेल हो जाते हैं और बाद वाले लोगों को टिकट मिलता ही नहीं है। तो एटलीस्ट टिकट आपके हाथ में है उस दिन का, तो ये श्योर है कि आपको आराम से केबल कार मिलने वाली है और आपको ये केबल कार का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि फेज 1 जाना सही रहता है या फेज 2। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कब जा रहे हैं। अगर आप ड्यूरिंग पीक स्नोफॉल टाइम जा रहे हैं, आप जहां पर
बिल्कुल सर्दी का टाइम है, उस टाइम पे जा रहे हैं, तो नीचे बेस स्टेशन पर फेज़ 1 में भी आपको अच्छी तरीके से स्नो मिल जाएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से एन्जॉय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको फेज़ 2 जाना है और मौसम सही है, कम स्नोफॉल है, तो आप स्नोफॉल देखने के लिए फेज़ 2 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर फेज़ 1 पर आपको सब कुछ मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं पर बहुत सारे गेम होते हैं, वहाँ पर फैमिली पिक्चर्स शूट करने वाले भी होते हैं, आप वहाँ पर भी एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर स्नो कम है तो आप चले जाइए सेकंड फेज़ पर भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, अब पता नहीं मेरा कश्मीर कब आना होगा, इतने टाइम बाद तो आए हैं, तो वो भी देख लेते हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और आपके पास ओल्ड एज पर्सन है, तो ऐसे में आप ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत होती है और वहाँ पर किसी भी तरह की फेज़ 2 पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये टोटल रिस्क होता है। मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको स्नो नीचे मिल जाती है फेज़ 1 पे, तो वहीं एन्जॉय करें, ज़्यादा टाइम वहीं पर स्पेंड करें। और अगर आपको लग रहा है कि मौसम सही है, ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हो रखा है, वेदर नॉर्मल मिलेगा, तो आप फेज़ 2 जा सकते हैं। बाकी अगर आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो आप फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटली आपकी चॉइस है, लेकिन जो कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखकर ही आपको चूज़ करना है। अब क्वेश्चन आता है कि पीक विंटर में गंडोला बंद रहती है कि नहीं? दोस्तों, पीक विंटर में गंडोला बंद नहीं रहती है। अगर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से स्नो स्टॉर्म आ गया है तो अलग बात है, वरना नहीं बंद होती है, क्योंकि मेन जो गंडोला राइड का जो अपना एक मज़ा है वो बर्फ़ का ही है और लोग वहाँ पर स्नो एक्टिविटी करने के लिए ही जाते हैं, भले ही वो फेज़ 1 हो या फेज़ 2 हो। बेसिकली फेज़ 1 तो इसीलिए फ़ेमस है कि लोग वहाँ पर बहुत सारी विंटर एक्टिविटीज़ करने आते हैं और स्नो में ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं लोग। तो गंडोला जो राइड है वो पीक विंटर में खुली होती है, और अगर खुली नहीं है तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करने जाएँगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि गंडोला राइड खुली है कि नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन ज़रूर चेक करके आएँ। जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है ये केबल कार की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, तभी भी आप आएँ, एक बार ज़रूर चेक करें। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ऑन साइट गुलमर्ग में जाकर गंडोला टिकट बुक करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ही आपको टिकट मिलेगा। ऑन साइट जो टिकट की टाइमिंग रहती है वो सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही रहती है, तो आप इस बात को ध्यान में रख कर जाएँ अगर आपको ऑन द स्पॉट टिकट चाहिए। अगर बात करें गंडोला टिकट को कैंसिल कैसे करें, तो कम से कम अपनी विजिट डेट से 2 दिन पहले आपको अपना टिकट कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के बाद आपका जो टिकट प्राइस है उसका सिर्फ 50%, मतलब सिर्फ आधा अमाउंट ही आपको एज ए रिफ़ंड मिलता है। मतलब अगर आपका टिकट 810 रुपये का है तो सिर्फ 405 रुपये ही आपको वापस मिलेंगे, लेकिन 2 दिन पहले कम से कम आपको कैंसिल करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको गुलमर्ग की डिटेल वीडियो देखनी है तो वो भी चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख लेना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में लिख देना, मैं उसका जवाब दूंगी। चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।